हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू की करंट अफेयर्स की क्लास में। लगातार करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जा रहे हैं और क्या पता कब ये आपसे एग्जाम में आपसे मिलने चले आए। इसलिए लगातार करंट अफेयर्स की क्लास पे बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों व्यवहारियों में इसको वीडियो को शेयर करें, अंत तक देखें, कमेंट लाइक भी करें। और आशा करते हैं आने वाली जुडिशरी परीक्षाओं में आप सभी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा रहे। और इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। दोस्तों, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोर्ब्स ने एशिया के नायकों की परोपकार सूची में किन भारतीय अरबपतियों को शामिल किया है। आपके ऑप्शन है ए गौतम अडानी, बी शिव नादर, सी अशोक सूटा या फिर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है उपयुक्त सभी। ठीक है, गौतम अडानी को भी शामिल किया गया है, शिव नादर जो एचसीएल के मालिक हैं, आईटी कंपनी है, इनको भी शामिल किया गया है। अशोक सूटा जो कि हैप्पीएस्ट हैप्पियर्स माइंड्स इस कंपनी के ऑनर हैं, इनको भी शामिल किया गया है। तो तीनों को शामिल किया गया है। फोर्ब्स ने एशिया के नायकों की परोपकार सूची में इन लोगों को शामिल किया गया। ये लोग परोपकार बहुत करते हैं। शिव नादर के बारे में तो अक्सर आप सुनते होंगे, ये दान देने में बहुत ही माहिर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में भारतीय खिलाड़ी मीराबाई चानू ने कौन सा पदक प्राप्त किया है। ऑप्शन है स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, बी सी ऑप्शन आपका रजत पदक या फिर डी कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी रजत पदक या फिर सिल्वर मेडल। ठीक है, सिल्वर मेडल इनको मिला है। ठीक है, 49 किलोग्राम में। ये आयोजन कहाँ हुआ था? ये आयोजन आपका हुआ था कोलंबिया में। और कोलंबिया के किस शहर में हुआ था? कोलंबिया के बोगोटा शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या कह रहा है। नवीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? विश्व आयुर्वेद कांग्रेस या फिर आरोग्य कांग्रेस भी इसको कहा जाता है, आरोग्य कांग्रेस भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन है सिक्किम, बी मेघालय, सी गोवा, डी मणिपुर। दोस्तों, जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, 8 से 10 दिसंबर चला। ठीक, गोवा। गोवा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये करंट अफेयर्स की क्लास के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन में कई ज्ञान देती है। नोट्स आप बनाते रहें, रेगुलर अपडेट रहे, नोट्स आपकी बनी रहेगी, एग्जाम में काम आएगा। गोवा क्या है? ये क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, उसके बाद अगर जनसंख्या के अनुसार देखें, जनसंख्या के अनुसार तो चौथा सबसे छोटा राज्य है। ठीक, पुर्तगालियों ने यहाँ पर 450 साल शासन किया। और ये भारत प्रशासन में कब शामिल हुआ? तो ये भारत प्रशासन में शामिल हुआ 19 दिसंबर 1961 को। ये भारत प्रशासन में शामिल हो गया। मौजूदा पूछ ले अगर आपसे करंट अफेयर्स में कि सीएम कौन है, तो सीएम है श्री प्रमोद सावंत। सरकार किसकी है? बीजेपी की। ठीक है, राज्यपाल पूछ ले तो कौन है? राज्यपाल है यहाँ के पी एस श्रीधरन। ठीक है, और यहाँ की जो विधायिका है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा या विधान परिषद में से क्या है विधायिका? तो यहाँ की विधायिका है यहाँ की जो विधायिका है वो है एक सदनीय। ठीक है, और यहाँ पे कितनी सीटें हैं विधानसभा में? तो 40 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? एक। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? दो। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन में आपको इतनी जानकारी मिली। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही जानकारी आपको मिलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मिरेकल्स ऑफ फेस योगा नामक बुक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए मानसी गुलाटी, बी बिमल जालान, सी राखी कपूर और डी अमृता प्रीतम। सही जवाब है इसका मानसी गुलाटी। ये मनस्वी मनस्वनी नामक एक
संस्था चलाती हैं, उसकी ये संस्थापक है। इन्होंने इसकी प्रति जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट की, उन्होंने भी इस बुक की तारीफ की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नए उष्णकटिबंधीय चक्रवात मंडोस ने दस्तक दी है। इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? इस देश का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात, बी अफगानिस्तान, सी आइवरी कोस्ट या डी डोमिन। इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई बोलते हैं इसको, यूनाइटेड ईस्ट, यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिराट्स बोलते हैं इसको। इसकी कैपिटल अगर पूछी जाए तो आपसे, इसकी कैपिटल है, आपकी राजधानी है आबू धाबी, ठीक है, आबू धाबी इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति पूछा जाए तो राष्ट्रपति का नाम है खलीफा बिन जायद, ठीक है, अल, काफी बड़ा नाम है, अल नहयान, ठीक है। और प्रधानमंत्री का नाम है इनके बिन बिन राशिद, ठीक है, बिन राशिद प्रधानमंत्री का नाम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, सार्क चार्टर को अपनाने के उपलक्ष्य में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क चार्टर दिवस 2022 कब मनाया गया? ऑप्शन 6 दिसंबर, 4 दिसंबर, 8 दिसंबर या 7 दिसंबर। सही जवाब है इसका दोस्तों 8 दिसंबर को मनाया गया। सार्क जो है इसमें कितने देश आते हैं? तो इसमें जो है 8 देश आते हैं। कौन कौन से एशियाई? बांग्लादेश, ठीक, दूसरा भूटान, तीसरा इंडिया, चौथा पाकिस्तान, पांचवा है आपका अफगानिस्तान, छठा है आपका मालदीव, सातवां है आपका नेपाल और आठवां और लास्ट है आपका श्रीलंका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, BWF पहला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है गिउलियाना पेवोदा बेरू की है, लुकास माजूर फ्रांस, सी इनमें से कोई नहीं, या फिर डी मनीषा रामदास। तो ये उपलब्धि देखिए भारतीयों को हासिल हुई है, भारतीय है उनका नाम है मनीषा रामदास को ये उपलब्धि हासिल हुई है। इनको लगभग यहाँ पे इस अवार्ड जो ये टूर्नामेंट हुआ है, इन्होंने यहाँ पर 11 गोल्ड, 11 स्वर्ण पदक और 5 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीते, कुल मिलाकर 16 पदक इन्होंने जीते। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय निर्देशक ने जीता है? ठीक है, ऑप्शन ए राजा मौली फिल्म RRR, बी सुकुमार फिल्म पुष्पा, डी अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र या सी अनुराग कश्यप लुटेरा। सही जवाब है इसका SS राजमौली, ठीक है। इन्हीं की पिक्चर को ऑस्कर में भी, इन्हीं की पिक्चर की इसी पिक्चर के गाने को अवार्ड मिला हुआ है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का, ठीक है, ऑस्कर में। क्वेश्चन नंबर 9, पिछली क्लास में वो सारी चीजें डिस्कस हो गई, जिन्होंने ना पढ़ी हो पिछली क्लास देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिव्य कला मेला 2022 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी इंदौर, सी अहमदाबाद या डी लखनऊ, ठीक है। तो ये 2022 पूछ रहा है, तो 2022 में ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और अगर आपसे पूछ ले कि 2023 में कहाँ आयोजित होगा, तो 2023 में ये मुंबई में आयोजित होगा, ठीक है। ये दिव्यांगों को सशक्तिकरण बनाने के लिए ये मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कहाँ की फ्रेंच बगेट, बगेट नहीं है ये, फ्रेंच की एक वो है बैंड है, फ्रेंच बैंड, ठीक है, फ्रेंच बैंड को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन है इटली, बी पोलैंड, सी फ्रांस या फिर डी ब्राजील। तो जैसे कि क्वेश्चन में ही फ्रेंच बगेट लिखा हुआ है, बैंड लिखा हुआ है, तो ऑप्शन इसका सीधे सीधे है, आंसर इसका होगा फ्रांस। ये वहां का एक बहुत बड़ा लोकप्रिय बैंड है, ठीक है। जान लेते हैं जो यूनेस्को है, यूनेस्को इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। महानिदेशक का नाम क्या है? इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है आंद्रे अजोले, ठीक है। और भारत के 40, ठीक है, 40 जो है यहाँ पे भारत की मूर्त विरासत धरोहर, मूर्त विरासत मतलब मूर्ति वाली जहाँ पर स्थान है उनको शामिल किया है यूनेस्को ने, ठीक है। और 14 जो है वो अमूर्त है, यहाँ पे मूर्तियां नहीं है, 14 अमूर्त विरासत है उनको शामिल किया गया है यूनेस्को में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्री फूड कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन है ए वाराणसी, बी कोलकाता, सी इंफाल, डी नई दिल्ली। बाजरा
ये जो हमारा वर्ष है 2023, ये अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 घोषित हुआ है। ठीक है, भारत ने इसकी पहल की थी और सभी देशों ने इसको मान भी लिया है। तो ये कहाँ पे कॉन्क्लेव आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, टेक्निकल टेक्सटाइल पर भारत का प्रमुख शो। टेक्निकल टेक्सटाइल पर भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, मुंबई में ये आयोजित किया गया और इसके मुख्य अतिथि थे पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल, ये क्या है? ये वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, वाणिज्य उद्योग मंत्री। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? बेस्ट सेलिंग पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लेपिये का निधन हो गया। यह किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन ए अमेरिका, फिनलैंड, बी सी पोलैंड, डी फ्रांस। तो ये फ्रांस से संबंधित थे और 91 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर वो 13 था, ये 14 है। 14 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहां आयोजित किया? ऑप्शन ए टोक्यो जापान, बी रोम इटली, सी मास्को रूस, या सी डी संघाई चीन। सही जवाब है इसका रोम इटली, रोम इटली। ठीक है, यहीं पर ये FAO हुआ। ठीक है, इसी में जो है भारत ने प्रस्ताव रखा कि इस वर्ष को 2023 को बाजरा वर्ष मनाया जाए। ठीक है, बाजरा क्या है? बाजरा एक खरीफ फसल है, खरीफ फसल मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है सीमावर्ती क्षेत्रों के करीब के गांवों के सुनियोजित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की जाएगी। देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र का मतलब कि जो बॉर्डर से जुड़े हुए प्रथम गांव होते हैं, प्रथम गांव कहा जाता है उनको, जो बॉर्डर से जुड़े होते हैं, इनको डेवलप करने के लिए, इनके विकास के लिए ये योजना शुरू की गई। कहाँ पे? ए पश्चिम बंगाल, बी कर्नाटक, सी उत्तराखंड, या डी राजस्थान। सही जवाब है दोस्तों इसका डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये योजना चलाई गई। क्वेश्चन नंबर 16, प्राइम ग्लोबल सिटीज सूचकांक Q3 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन है बर्लिन, बी दुबई, मियामी, टोक्यो। ये प्राइम ग्लोबल सिटीज जो सूचकांक है, ये क्या करता है कि ये देखता है कि किस शहर में वहां की प्रॉपर्टी, ठीक है, आवासीय, उसका रेट कितना हाई और कितना कम है, कितना ज्यादा और कितना कम है। इसी को ये मैनेज करता है, फिर बताता है कि इस शहर में सबसे ज्यादा प्लाट का रेट या मकान का रेट है या यहाँ कम है। उस हिसाब से टॉप पे कौन है? तो उस हिसाब से सही जवाब है इसका, इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है दुबई। दुबई में जो इस वक्त प्लाट या आवास है बहुत ही महंगे हैं, विश्व में सबसे नंबर 1 पर दुबई है, टॉप पर। पूछ लेकर दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर है आपका मियामी। ठीक है, तीसरे नंबर पर है आपका टोक्यो जापान, और चौथे नंबर पर है आपका लॉस एंजलिस। चौथे नंबर पे है लॉस एंजलिस अमेरिका, और पांचवें नंबर पे है आपका गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट ये कहां पर है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। ये 5 शहर टॉप पे हैं जहां पे सबसे ज्यादा महंगे प्लाट और आवास है। भारत में अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई को कौन सा स्थान मिला है? तो मुंबई को मिला है 22वां स्थान मिला हुआ है। ठीक है, मुंबई को 22वां स्थान मिला हुआ है। टोटल शहर कितने हैं? 45 शहरों को इसने शामिल किया था। और इसको जारी करता है, इस सूचकांक को कौन है? इस सूचकांक को जो जारी करता है उसका, वो संस्था का नाम है नाइट प्राइम। ठीक है, नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व एड्स दिवस 2022 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 2 दिसंबर, या डी 4 दिसंबर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 1 दिसंबर। 1988 के बाद ये दिवस शुरू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार 2022 से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पूर्णिमा देवी वर्मन, बी मोहन मानसिंघनी, सी राजेंद्र पवार, या डी अजय गोपी किशन पिरामल। तो पिरामल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं अजय गोपी किशन, इन्हीं को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये 1917 से दिया जा रहा है। 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो आदर्श वाक्य है या कोटेशन बोलते हैं इस अवार्ड के लिए, वो है फॉर गॉड एंड द एम्पायर। ठीक है,
भगवान के लिए साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 19, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन। ऑप्शन ए चेन्नई, बी गोवा, सी लद्दाख, डी मुंबई। सही जवाब है दोस्तों इसका चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय महिला क्रिकेट के नए बल्लेबाजी कोच कौन बने हैं? ए ऋषिकेश करिटकर, बी शिव सुंदर दास, सी सचिन तेंदुलकर या फिर डी एबी डिविलियर्स। सही जवाब है इसका दोस्तों ए ऋषिकेश करिटकर को भारतीय महिला का बल्लेबाजी कोच बनाया गया है। ठीक है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, हाल ही में किसने उपथल प्रमुख का पदभार संभाला? ऑप्शन ए एम बी सुचींद्र, बी वी मैथ्यू, सी डी गुणेश या फिर डी राविंद्र प्रसाद। सही जवाब है इसका दोस्तों ए एम बी सुचेंद्र ने इस पद को संभाला है। और किसकी जगह पे लिया है इन्होंने बी एस राजू जो अब तक उपथल प्रमुख थे, इनके जगह पर ये बने हैं। सेना अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? मनोज पांडे। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है सेना का? तो वो है नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीआईबी एक संस्था है जो प्रेस जो सरकार है उसकी संस्था है ये, और ये प्रेस है जो सरकार की योजनाओं, सरकार से जुड़े सारी चीजों को जारी करता है और सूचना आम जनता तक पहुंचाता है। ये समझो कि एक प्रेस रिपोर्ट जारी करता है भारतीय सरकार के लिए। तो आपके ऑप्शन है ए राजेश मल्होत्रा, बी राहुल महाजन, सी अंकुर गर्ग या डी सुशील कुमार। सही जवाब है दोस्तों इसका राजेश मल्होत्रा को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? आपको मैं अभी तुरंत का, जब ये वीडियो मैं बोल रहा हूँ इसी वक्त का मैं आपको करंट अपडेट दे रहा हूँ कि इस वक्त जो है टॉप पे है इस रिपोर्ट के अनुसार बर्नार्ड अर्नाल्ड, ये टॉप पर है। ठीक है, बर्नार्ड, इनकी जो है 213 बिलियन की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है आपके एलन मस्क, टेस्ला के मालिक, स्पेस एक्स के मालिक, जिन्होंने भी हाल ही में लॉन्च किया है कि मंगल पे जा करके लोग टहल सकते हैं, घर बना सकते हैं। अभी स्पेस लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। ये जो है 164 बिलियन के साथ नंबर 2 है। तीसरे नंबर पर है जेफ बेजोस, ये 130 बिलियन के साथ नंबर 3 पर है। ठीक है, उसके बाद जो आपके बर्नार्ड हैं ये फ्रांस से आते हैं, फ्रांस के हैं, और बाकी एलन मस्क ये यूएस के हैं और जेफ बेजोस भी यूएस के। अब बात करें कि भारत के जो महान दो उद्योगपति हैं अंबानी अडानी, इनका स्थान मौजूदा समय में क्या है? तो अंबानी जो है इस सूची में 12वें नंबर पर पहुंच गए और अडानी तो और नीचे चले गए, ये पहुंच गए 21वें नंबर पर। ठीक है, जो कुछ समय पहले तक टॉप 3 में हुआ करते थे और कुछ दिनों पहले तो ये टॉप पर भी थे। ठीक है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से लगातार इनके शेयरों में गिरावट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में सचिन तेंदुलकर का स्टेचू किस भारतीय स्टेडियम में लगाया जाएगा? अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, आज मान के चलिए 23 अप्रैल को 50वां बर्थडे मनाया है सचिन ने, और उसी दिन लगाया गया है वानखेड़े स्टेडियम में। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम में लगाया गया स्टेचू, क्योंकि इन्होंने अपना पहला और लास्ट दोनों मैच यही खेला है और मुंबई में ही रहेंगे। ये सम्मान है इनके लिए बहुत बड़ा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इससे क्या होता है कि जो अध्यापक टीचर है उसका मनोबल बढ़ता है, वो और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाने का प्रयास करेगा जो आपके आने वाले जुडिशरी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो प्लीज इसको करना तो कतई ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कौन सा राज्य मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है? मतलब कि रोबोट हाथी, रोबोटिक हाथी जो वहां पर अनुष्ठान अनुष्ठान पूजा पाठ करवाएगा, उसमें हेल्प करेगा। कौन सा राज्य है? केरल है, तमिलनाडु है, यूपी है कि महाराष्ट्र? सही जवाब है दोस्तों इसका केरल है। केरल का कौन सा मंदिर है? तो केरल का मंदिर का नाम है इरिंजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर। नोट करते रहिए, नोट बहुत जरूरी है। ठीक है, और केरल के त्रिशूर जिले में ये मंदिर है। ठीक है, ये मंदिर है, ये जिला है और केरल एक राज्य। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे। पुराने करंट अफेयर्स के वीडियो आप जाकर के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, ना देखे हो तो पूरा फिर से एक बार देख के नोट्स बनाते रहिए और लगातार अपडेट रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।